हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिलेटेड रेस डेरिवेटिव। ऐसे रेट मेजरर के जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज कुछ उससे आगे हम लोग जो कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, रिलेटेड रेट वाले जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्या डिस्कस किया था, एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग जो है समझते हैं। जैसे बाय द वे एक जो फिजिकल क्वांटिटी हम वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को जो डिस्कस किया था आपको जो कुछ लिखा हुआ मिला था, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ये सब जो है लिखा हुआ मिलता था आपको, जो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें, जो है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। वैसे और कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का जो है रेट ऑफ चेंज जो है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के रिस्पेक्ट में निकालना है, और वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में क्लियरली आपको जो है वहां पर लिखा हुआ मिलता था और ये क्लियरली विजिबल था। लेकिन अब वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सिर्फ उसमें जो है क्या लिखा हुआ रहेगा, जैसे इसी को लेकर चलते हैं तो सिर्फ वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम लिखा हुआ मिलेगा। ये जो आपका एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट जो है लिखा हुआ मिलेगा। जब इतना पार्ट जो आपको लिखा हुआ मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो हम इस वॉल्यूम का जो है रेट जो है किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कैसे हम लोग क्या समझेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में है या एरिया के रिस्पेक्ट में है या कोई और फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हमें जो है रेट निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको समझना पड़ेगा, आपको जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आपको जो है यहाँ पर वॉल्यूम को निकालना है। तो हमेशा ये पॉइंट को ध्यान रखना है, क्या जब भी क्वेश्चन में सिर्फ जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है वो चीज अगर आपको नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा वो आपका विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम होगा। ओके, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो शब्द आपको जो है नहीं दिया हुआ रहता है, वो एक तरह से बोलिए तो आपका इनविजिबल रहता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, dv बाय dt निकालना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आपको जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जो है, ऐसा जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो भी होगा वैसे क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक क्या है, रिलेटेड रेट्स। रिलेटेड रेट्स इस टॉपिक में कैसा किस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग जो उठाएंगे, आपको ये एक रेट आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे बाय द वे मान लेते हैं क्या, dv बाय dt आपको जो है दिया हुआ है, इसका जो है डेटा आपको जो है दिया हुआ रहेगा, और दूसरा रेट निकालना पड़ेगा, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का रेट निकालना पड़ेगा। जैसे आपको जो है dr बाय dt, इस फिजिकल क्वांटिटी का आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो रिलेटेड रेट के टॉपिक में हम लोग जो रखे, एक रेट दिया हुआ, इसके हेल्प से दूसरे रेट को जो है निकालना है। रेट वाले जो है टॉपिक वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जो है ध्यान में रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, एक रेट दिया हुआ है और दूसरा रेट निकालना है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या, जो फिजिकल क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और रेडियस का रेट निकालना है, तो हर हमेशा सबसे पहले जो हमें वॉल्यूम और रेडियस के बीच में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे बाय द वे मान लेते हैं कोई स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है ये और ये v है, तो v और r के बीच में रिलेशन क्या होगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। जब ये रिलेशन निकल गया, अब इस चीज को जो है सॉल्व करना आसान होगा। फर्स्ट स्टेप है वॉल्यूम और जो रेडियस में जो है आपको जो रिलेशन निकालना है, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो है रेट दिया हुआ है और जिस फिजिकल क्वांटिटी का रेट हमें पता करना है, उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। इस प्रकार रिलेशन निकालना है कि राइट साइड में जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपका जो है रेट निकालना है, सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए। अगर बाय द वे कोई दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी हो जाए वहां पर, तो कोशिश करना है क्या, उस वेरिएबल को हम लोग वहां से एलिमिनेट कर दे आपका। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है आपको ये, वो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल, इसके बाद जो है दूसरा स्टेप क्या है,
इसे हमें जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेट कर देना है। जैसे आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट करेंगे तो dv बाई dt, फिर ये 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r², फिर r का करेंगे तो dr बाई dt। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। तो आपको जो है ये चीज आपको जो हमेशा ध्यान में रखना है, दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है और टाइम के रिस्पेक्ट में हमें जो है डिफरेंशिएट करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करते हैं तब जाके ये कॉन्सेप्ट और भी जो है क्लियर होगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, an age of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. How fast the volume of the cube is increasing when the age is 5 centimeter long? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, an age of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second। कोई आपका क्यूब दिया हुआ है, पहले में मान लेते हैं ये हमारा जो है ये क्यूब है, ठीक है। इसका एज का मतलब क्या हो रहा है, इसका साइड तो बाकी में हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो साइड जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है आपको, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो क्या डेटा दिया हुआ है हमें, ये dx बाय dt इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डेटा हमें दिया हुआ है। आगे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, कितने स्पीड से जो है इस क्यूब का जो वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना है, dv बाई dt हमें निकालना है, dv बाई dt। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब इसका साइड जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा तब जो है आपका ये वॉल्यूम जो है किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो उस चीज को हम लोग जो है नोटेशन में कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये डेटा हमें निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है आपका, ये आपका एक जो है रेट दिया हुआ है, आपका जो है रेट ऑफ साइड जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो रेट दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम का रेट निकालना है। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें जो है रिलेशन लिखना है आपका ये। तो वॉल्यूम और साइड में जो है क्या रिलेशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में आपका जो है ये क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए हमारा जो है रिलेशन हो जाएगा v इक्वल टू एक्स क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब हो जाएगा। अब इसे जो हमें जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेट कर लेना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेट करेंगे dv बाई dt इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 3x² और x का क्या हो जाएगा dx बाई dt। ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है तो इस चीज को यहां पर पुट कर देना है आपका। तो हमारा हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू 3x², dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहां पर 10 लिख देते हैं हमारा, तो ये हो गया 30x² dv बाई dt। अब हमें क्या निकालना है, dv बाई dt का वैल्यू कब निकालना है, जब साइड जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इस चीज को लेने के लिए क्या करना होगा, जब x 5 सेंटीमीटर है तो इसमें x की जगह क्या करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर हमें जो है पुट कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देन dv by dt when x equal to 5 सेंटीमीटर, तो 30 और x के जगह जो है 5 हम लोग लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 750, ठीक है आपका 750, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया है, तो चलिए देखते हैं क्या है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी सर्किल का जो है रेडियस जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो बाकी में कोई सर्किल ले लेते हैं, ये सर्किल है और इसके रेडियस को जो है r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेडियस जो है आपका ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dr बाई dt हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। किस रेट से सर्किल का एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो हमें रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इसका मतलब हो रहा है dA बाई dt निकालना है। फिर आगे बोल रहा है व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस इसका जो है कितने के बराबर है 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तब जो है एरिया का रेट क्या होगा ये हमें निकालना है।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे भी। एरिया और जो है रेडियस में क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना है। और रिलेशन क्या हो जाएगा सर्किल के लिए, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें इसे जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हमें जो है डेरिवेट करना है। तो हो जाएगा हमारा dA बाई dt, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, फिर r का करेंगे तो dr बाई dt हो जाएगा। अब हमें जो है dr बाई dt का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, इस चीज को इसमें पुट कर देते हैं। जब यहां पर पुट करेंगे तो dA बाई dt इक्वल टू 2 पाई आर, इसे लिख देते हैं हम लोग ये 2 पाई आर, और dr बाई dt की जगह हम लोग लिख देते हैं 4 लिख देते हैं आपका। तो ये हमारा हो गया 8 पाई आर dA बाई dt, ये वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। कब निकालना है, जब रेडियस का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो रेडियस की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ये 8 पुट कर देंगे। तो dA बाई dt when radius equal to 8 सेंटीमीटर, तो उस समय हो जाएगा 8 पाई, और रेडियस के जगह हमें जो है 8 पुट कर देना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 64 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और टाइम का क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो आंसर होता है हमारा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें भी जितना भी हम लोग जो है ये सिंपल क्वेश्चन जो है उठाए, आपको जो है ये एक रेट दिया हुआ रहता है, दूसरा रेट निकालना है, कुछ फिगर आपको दिया हुआ रहता है, तो दोनों के बीच में रिलेशन लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, और जो है डेटा को पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई बैलून दिया गया है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि बैलून का शेप के बारे में नहीं बताया। आपका जो है स्पेरिकल है या क्यूबॉइड है या किस टाइप का फिगर है या इरेगुलर फिगर है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब बैलून के शेप के बारे में नहीं दिया है तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे क्या, ये स्पेरिकल शेप का है। तो बाकी में कोई बैलून है जो स्पेरिकल शेप का है और इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसके रेडियस को हम लोग जो है r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें डेटा क्या दिया हुआ है, dr बाई dt हमें जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं, क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। किस रेट से इस बैलून का जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो सरफेस एरिया को अगर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या निकालना है, ds बाई dt निकालना है। सरफेस एरिया का रेट क्या है इस बैलून का, वो हमें निकालना है। और कब निकालना है, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब ये रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया का जो इंक्रीमेंट का जो है क्या रेट है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, सरफेस एरिया और जो है ये रेडियस, इस स्फीयर के लिए जो है क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिलेशन s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए, ds बाई dt इक्वल टू 4 पाई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का 2r, फिर r का करेंगे dr बाई dt। अब आगे इसको जब यहां पर लिखे हम लोग ये, तो ये हो जाएगा ds बाई dt इक्वल टू ये 8 पाई आर, और dr बाई dt के जगह जो डेटा दिया हुआ है 10 दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं। तो हमारा हो गया 80 पाई आर ds बाई dt, ये वैल्यू हमारा जो है आ गया। लेकिन हमें जो है निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तब ये सरफेस एरिया का क्या रेट है इंक्रीमेंट का, वो हमें पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस के जगह हमें जो है 15 सेंटीमीटर पुट कर देना पड़ेगा। तो चलिए ds बाय dt व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 80 पाई, और रेडियस के जगह जो है 15 हमें जो है पुट कर देना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा।
पाई, और यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही इसका आंसर हो गया। इस रेट से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग जो है उठाए, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये दोनों तीनों जो है आपका ये सिंपल क्वेश्चन है। बस थर्ड वाले में जो है प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो भी शेप है उसका फिगर के बारे में, माने उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं बताया, कैसा फिगर होगा, सिलेंडर होगा, सर्कुलर होगा या स्फेरिकल होगा, वैसा कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ ये बैलून दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है आपको जो है ये अपने मन से लेना पड़ेगा, क्या इसका जो है शेप जो हम लोग स्फेरिकल कंसीडर करके प्रोसीड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में अगर इसका अलग शेप दिया रहेगा तो उस शेप के अकॉर्डिंग जो हमें जो है ये रिलेशन लिखना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। किसी भी जो है स्टोन को जो है किसी भी क्वाइट लेक में जो है ड्रॉप कर दिया जाता है एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसमें एक वेव क्रिएट होता है जो सर्कुलर नेचर में जो है आपका जो है मूव करता है। जैसे बाई स्टोन को ड्रॉप किए तो कुछ इस प्रकार का जो है वेव जो है आपका एक शोर के तरफ जो है ये आगे की तरफ जो है मूव करते रहा, और ये एक वेव का जो है शेप कैसा है, सर्कुलर नेचर का। वैल्यू एक इसको जो है ले लेते हैं तो ये सर्कुलर नेचर का है, ठीक है। और ये किस रेट से आगे जा रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज करते जा रहा है। तो हमें कौन सा डेटा दिया हुआ है, जैसे जैसे ये सर्किल पहले यहाँ पे था, ये इसका कर्व था, फिर दूसरा सर्किल का ये कर्व इस प्रकार ये हो रहा है, तो कौन सा डेटा इसमें जो है इंक्रीज कर रहा है, रेडियस था यहाँ पर, फिर ये रेडियस इंक्रीज कर गया, फिर ये रेडियस इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो रेडियस इसका इंक्रीज कर रहा है। तो इसी रेडियस का जो है रेट यहाँ पर दिया है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेडियस का जो है रेट दिया हुआ है dr बाई dt 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमें जो है यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो कि रेडियस का जो है रेट दिया है या सरकमफेरेंस का रेट दिया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को जो है देखकर चलेंगे। आगे जो लिखा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, माने रेडियस के बारे में जो है डिस्कस कर रहा है। तो इसका मतलब है हमें जो है रेडियस और सरकमफेरेंस दोनों में से किसको लेना है, रेडियस को लेना है। क्यों दोनों में से किसी एक को लेना है, क्योंकि सरकमफेरेंस का भी बात अगर किया जाए तो उसका भी यूनिट यही होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा, और जो रेडियस का भी अगर बात करें तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों का रेट का यूनिट जो है सेम होगा, तो सिर्फ रेट दिया हुआ है तो उससे कैसे पता करें कि हमारा जो है किस फिजिकल क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में और जो है डेटा खोजने का कोशिश कीजिए, जिसका जो है रेट दिया होगा उसी के रिलेटेड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी उसमें इंक्लूड किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जैसे आगे वाले पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर। जब इस सर्कुलर वेव का जो है रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इस सर्किल का जो है एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो चीज हमें पता करना है। तो हमें दिया है dr बाई dt 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको निकालना है एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dA बाई dt निकालना है। कब निकालना है, व्हेन द सर्कुलर वेव इज उसका रेडियस जो है 7.5 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें जो है सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया और जो है रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन लिखेंगे। सर्किल है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका जो है रिलेशन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका जो है ये इक्वेशन हो गया। अब इसे जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए, dA बाई dt, पाई आपका जो है ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, फिर ये r का करेंगे तो dr बाई dt। ओके, अब आगे हम लोग जो है प्रोसीड करें जरा इसे। तो जब इसे आगे यहां पर लिखें dA बाई dt इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हम लोग जो है 2 पाई r, और dr बाई dt के जगह जो ये जो डेटा जो दिया हुआ है 3.5, ये चीज लिख देते हैं। तो ये हमारा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई r। अब हमें dA बाई dt कब निकालना है, जब 7.5 सेंटीमीटर रेडियस है, dA बाई dt व्हेन रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो इसे रेडियस की जगह जो पुट कर दीजिए 7 पाई, रेडियस की जगह 7.5। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वही इसका जो है कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वही इसका जो है आंसर आ जाएगा। और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया है,
तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6yx³ + 2। कोई भी पार्टिकल जो है उस कर्व पे मूव कर रहा है, तो बाय द वे उसका शेप कैसा होगा हमें नहीं मालूम है। बाय द वे मान लेते हैं क्या, ये कैसा भी शेप है उस कर्व का, तो ये कर्व का जो है इक्वेशन क्या है, 6y = x³ + 2 हमें दिया हुआ है। इस कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बाय द वे यहां मान लेते हैं ये पार्टिकल P है, तो इस पार्टिकल का कोई ना कोई लोकेशन होगा, तो उस लोकेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। x, y ये कोऑर्डिनेट जो है ये पार्टिकल का होगा, तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व पे। ओके, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। इस कर्व पे जो है ऐसा पॉइंट हमें पता करना है, उस पार्टिकल का ऐसा पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट पे जो है y कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम्स जो है x कोऑर्डिनेट के स्पीड से मूव कर रहा है। y कोऑर्डिनेट का जो स्पीड है x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स अधिक है, 8 टाइम्स अधिक है आपका ये। ठीक है, तो बाय द वे मान लेते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट जो है आपका ये pxy कोऑर्डिनेट है आपका, वो कोऑर्डिनेट pxy है। ये कोऑर्डिनेट पे जो है, इस कोऑर्डिनेट पे जो है y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स स्पीड में अधिक फास्टर जो है ये मूव कर रहा है, तो यही पॉइंट हमें निकालना है। तो हमें दो वेरिएबल निकालना है, x और y निकालना है, दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है x और y में सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, 6y = x³ + 2। सिर्फ यही एक इक्वेशन जो है दिया है y और x में, लेकिन हमें निकालना है x और y निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे जो है ये पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो है आपका ये y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स अधिक स्पीड से जो है मूव कर रहा है। तो ये x और y निकालने के लिए हमारे पास जो है x और y में दो रिलेशन होना चाहिए। तो एक रिलेशन तो दिया हुआ है, हमें एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा, एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पस होना चाहिए वो इक्वेशन निकालना है। अगर वो दूसरा इक्वेशन निकल जाता है तो ये x और y हमारा जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए और क्या दिया है, और डेटा जो है दिया हुआ है क्या, y कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम्स अधिक स्पीड से मूव कर रहा है x कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो dy/dt ये रेट ऑफ इंक्रीज इन y हो गया, y कोऑर्डिनेट का रेट हो गया या y कोऑर्डिनेट का स्पीड हो गया। ये स्पीड कितना है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट का जो स्पीड है dx/dt उसके बराबर होता है। तो ये भी एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो है इस दोनों के हेल्प से एक और इक्वेशन निकालना है x और y में। जब वो इक्वेशन निकल जाएगा x और y में, एक ये इक्वेशन और वो इक्वेशन दोनों के हेल्प से हम लोग जो है सॉल्व करके x और y पॉइंट हम लोग जो है निकाल देंगे। तो क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, पॉइंट निकालना है। इस कर्व पे जो हमें पॉइंट निकालना है कि xy को ऐसा पॉइंट निकालना है जिसपे स्पीड जो है y कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स अधिक है। तो x और y में जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग जो है जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है रिलेशन, y और x में रिलेशन दिया हुआ ही है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं, इसको जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके आगे की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। तो 6y x³ + 2 दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट करेंगे 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy/dt x³ क्या हो जाएगा 3x², फिर x का करेंगे तो dx/dt और 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। चलिए तो यहां पर बाय द वे इसे कट कर दे तो हो गया हमारे पास 2 dy/dt = x² dx/dt आ गया। ओके, अब जो यहां पर पुट कर दीजिए कोई भी वैल्यू, जैसे dy/dt का वैल्यू क्या दिया है 8 dx/dt दिया हुआ है, तो इस dy/dt की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 dy/dt की जगह जो है 8 dx/dt = x² dx/dt। अब dx/dt इधर भी है और इस साइड भी है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग ये। तो इसको जो है एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए,
तो हमारे पास आ गया ये 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर जो है ये इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो x बराबर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 आ गया। तो एक x का वैल्यू जो है क्या आ गया, +4 आ गया, और दूसरे x का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। एक x हमें जो है पता लगा, तो x का वैल्यू जब +4 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा वो चीज निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू निकालेंगे कहां से हम लोग जो है ये इसके हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो इसके हेल्प से y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग ये। तो when x इक्वल टू 4, x का वैल्यू जब 4 है तो y ये इक्वेशन ले लेते हैं 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y 4 यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 2 66, 6y और इससे जब कट करेंगे तो 11, y का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। तो एक पॉइंट हमारा जो है क्या आ गया 4 11। तो एक आंसर आ जाएगा हमारा 4, x का वैल्यू 4 और ये 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा भी आंसर निकालना है, जब x का वैल्यू -4 होगा तो क्या आंसर होगा उस चीज को सॉल्व करते हैं। यहां पर बनाते हैं हम लोग ये, तो इसे थोड़ा रफ करते हैं। when x इक्वल टू -4, जब x का वैल्यू -4 होगा तो आपका जो है रिलेशन जो यहां पर दिया हुआ था क्या था, ये 6y एक्स क्यूब प्लस 2, तो आपका यहां पर जो है 6y एक्स क्यूब की जगह जो है -4 का क्यूब प्लस 2, तो -64 प्लस 2 हो जाएगा -62 हो जाएगा ये 6y। अब इसे कट कर दीजिए तो y इक्वल टू -31/3 आ गया। x का वैल्यू जब -4 है तो y का वैल्यू -31/3 आ गया। x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। तो अब यही दो हमारा जो है आंसर हो गया। 2 पॉइंट आपको ऐसा उस कर्व पे 2 पॉइंट मिलेगा जहां पे जो है y कोऑर्डिनेट का स्पीड जो है x कोऑर्डिनेट के स्पीड के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स अधिक होगा। तो यही दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारा जो है आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आप क्या हो जाएगा, ये 4 11 एंड -4 और -31/3, यही हमारा जो है आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है बाकी से जो है कुछ हटके था आपको ये, लेकिन लॉजिक वही है। जो भी चीज निकालना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के बीच में रिलेशन लेना है। रिलेशन लेकर जो है आपका जो है ये आगे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके आगे जो हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, तो आज हम लोग जो है कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस किए आपका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे कुछ हायर लेवल का जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।